हाय। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन एज अ मशीन, है ना। अभी तक जो हम फंक्शन को देखे थे वो फंक्शन को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि फंक्शन किसे कहते हैं। तो अब हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन जो होता है वो ए से बी, है ना, ए से बी, ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना उन सारे एलिमेंट को सेट बी से मिलाता है। और कैसे मिलाता है? यूनिकली मिलाता है ना। तो फंक्शन एक ऐसा रूल है जो सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी से मिलाता है। हम ये देख चुके थे। और फिर हम लोग क्या देखे थे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, कि अगर x सेट ए का एलिमेंट है तो वो x अगर y से जाके मिलता है अंडर द फंक्शन f, तो हम उस y को क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना। ये दो पॉइंट देखे थे। फिर हम लोगों ने देखा डोमेन ऑफ अ फंक्शन किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था रेंज ऑफ अ फंक्शन किसे कहते हैं, है ना। इतने सारे पॉइंट्स हमने देख लिए थे, है ना। अब हमें देखना है कि फंक्शन एज अ मशीन क्या होता है ना। तो अभी हम बात करेंगे फंक्शन एज अ मशीन। ओके, तो छोटा सा लाइन है जो कि आपको समझना है। फंक्शन फंक्शन एज अ मैचिंग मैचिंग फंक्शन एज अ मैचिंग, है ना। मतलब कि फंक्शन को देखना है एक मशीन की तरह देखना है, एक मैचिंग की तरह दिखना है। तो देखिए, तो जैसे सपोज कीजिए कि कभी आप शॉप पे गए होंगे, जो गेहूँ होता है ना, गेहूँ गेहूँ को आप लेकर के जाते हैं और उसको मशीन में आप डालते हैं और कुछ उसके अंदर प्रोसेस होता है। और फिर कुछ प्रोसेस होने के बाद क्या होता है कि वो कुछ देर के बाद 5-10 मिनट के बाद वो निकलने लगता है ना। तो वो क्या निकलता है? आटा निकलता है ना। तो यही कुछ प्रोसेस होता है फंक्शन के साथ भी, है ना। कि जैसे एक ऐसा अगर हम बनाएं कि कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए। यहाँ बनाते हैं ये कुछ, तो ये कुछ हमारा ऐसा है क्योंकि ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ मशीन लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ मशीन हम लगा रहे हैं, इसके अंदर कुछ हम मशीन लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ मशीन है। तो अब क्या किए इसमें हम कि इसके अंदर हम कुछ एक्स डालें, है ना। एक्स गया यहाँ पे, अंदर आप एक्स डालें। और ये जो है ना, ये मशीन किसका काम कर रहा है? एफ का, है ना। ये एफ एक मशीन है। ये एक्स गया, अंदर गया, अंदर जाने के बाद यहाँ से निकला, ठीक है, वाई निकला, है ना। तो यहाँ एक्चुअली क्या हो गया कि फंक्शन एफ में आपने, मशीन एफ में आपने क्या डाला? एक्स डाला। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फंक्शन एफ में मतलब मशीन एफ में आपने एक्स डाला। और जब मशीन अपना पूरा प्रोसेस करने के बाद क्या निकाल करके दिया? वाई निकाल के दिया, है ना। ये वाई निकाल के दिया। तो यही आपको उस टाइम पे बताएं कि वाई इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? एफ ऑफ एक्स। क्या डाले थे आप? तो आपने डाला था एक्स, है ना। जो आप डाले ना, वो उस जो डाले हैं आप, जो आप चीज डाले, उस डाले हुए चीज को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या एक्स आप अपने मन से डाले थे वैल्यू, है ना, या फिर आपने कोई कंडीशन था उस पे? नहीं, कोई कंडीशन नहीं था। अपने मन उस मशीन में कुछ भी डाल सकते हैं आप, है ना। वो आप पे डिपेंड करता है क्या डाल रहे हैं, है ना। ऑफ कोर्स, लेकिन वो मशीन उसी के लिए बनना होना चाहिए, है ना। तो अगर मशीन कोई चीज़ के लिए बना हुआ है ना, किसी चीज़ के लिए कोई मशीन किसी चीज़ के लिए बना हुआ है, तो वो आप अपने मन से कितना भी डाल सकते हैं। 5 किलो डाल सकते हैं, 10 किलो डाल सकते हैं, है ना। ये आपका चॉइस है ना। आप 20 किलो डाल सकते हैं। ऑफकोर्स कैपेसिटी होना चाहिए वैसा। लेकिन मशीन में आप एक्स डाल सकते हैं ना, कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन ये जो वाई है ना, ये वाई डिपेंड करता है एक्स पे। क्योंकि अगर आप 5 किलो डालेंगे तो वाई हो सकता है कि 5 किलो निकले, है ना। अगर हो सकता है एक्स आप 10 किलो डाले, तो हो सकता है मशीन कुछ अंदर कुछ प्रोसेस के कारण कुछ
मतलब डिमोलिश हो गया होगा, ख़राब हो गया होगा, हट गया होगा, है ना, बर्बाद हो गया होगा, तो कुछ कम भी निकल सकता है या फिर कुछ ज़्यादा भी निकल सकता है। ज़्यादा कैसे निकलेगा, तो कुछ मशीन होगा वैसा प्रोसेस होगा, है ना, क्योंकि हम जो भी मशीन की बात कर रहे हैं वो मशीन की हम बात जो कर रहे हैं वो मैथमेटिकली मशीन के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो कोई हम लोगों के पास कोई रूल ऐसा होगा कि आप कुछ डालें उससे ज़्यादा निकाल के दे दे, उससे कम निकाल के दे दे। एक्चुअली मोटा मोटी हम ये समझें कि जो y है ना, ये y किस पे डिपेंड करता है, x पे। तो x को तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो y होता है ना, ये जो y होता है ना, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि x क्या कहलाता है, तो x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, जो मशीन में डालते हैं आप, है ना, जो मशीन में आप डाले वो अपने मन से आपने डाला, है ना, वो एक ऐसा वेरिएबल है जो कि मतलब आप खुद अपने चॉइस पे डाले, है ना। मन है तो आप टी डाल सकते थे, है ना, आपको मन है तो जेड डाल सकते थे, है ना, कुछ भी आप डाल सकते थे, है ना। आप मन है तो वाई भी डाल सकते थे, तो एक्स निकलता, जेड निकलता, टी निकलता, है ना। लेकिन आदिकाल से, पुराने ज़माने से जो हमारे मैथमेटिशियन हैं, है ना, उन्होंने क्या डाला था, एक्स डाला था, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स लिखे हैं, है ना। आपके मन में ये क्वेश्चन हो रहा हो कि हम एक्स ही क्यों डालें, वाई क्यों नहीं डालेंगे, तो बिल्कुल आप वाई भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत पुराने ज़माने से इसमें एक्स ही डाला जा रहा है ना। तो जब x डाला जा रहा है तो हम भी क्या करेंगे, x ही डालेंगे, है ना। अगर x डालेंगे तो हम मान लो y निकला, तो हम क्या कहेंगे कि y बराबर एफ ऑफ एक्स है ना। अगर हम यहाँ पे मान लो y निकालते, x y निकलता, अगर हम यहाँ पे y डालते, यहाँ x निकलता, तो हम क्या लिखते, हम लिखते x बराबर एफ ऑफ वाई, है ना। अगर हम y डालते x निकलता तो, लेकिन अभी जो हमारे लोग का सिनेरियो है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या डाला, x डाला, क्या निकल के आया, y। तो हमने क्या लिखा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जो आप वैल्यू डाले उसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो वैल्यू निकल के आया उसको क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। गेटिंग माई पॉइंट। और ये मशीन क्या करता है, ये एफ किसका काम कर रहा है, एक मशीन का, है ना। मशीन चल रहा है अंदर, कुछ आप डाले और कुछ डाले तो कोई वैल्यू मिलेगा, जो वैल्यू निकला डिपेंडेंट, जो आप डाले इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये एक्चुअली पूरा का पूरा एक मशीन की तरह फंक्शन काम करता है। तो ये बस हम एक छोटा सा लाइन लिखे थे, फंक्शन एज अ मशीन, इसलिए क्योंकि जो फंक्शन होता है वो एक तरह का मशीन का भी काम करता है। ओके, जो आप डाले उसको बोलते हैं डोमेन, मतलब एक्स जो आप डाल रहे हैं, तो जो डाल रहे हैं दैट इज डोमेन, जो निकल रहा है दैट इज रेंज। ओके, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो आप डाल रहे हैं दिस इज इनपुट, है ना, और जो निकल रहा है दैट इज आउटपुट, है ना। तो आप जो डोमेन को अभी हम लोगों ने डिफाइन किया था कि सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, तो वैसे ही आप डिफाइन कर सकते हैं द इनपुट, है ना, द इनपुट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और जो आउटपुट है ना, द आउटपुट्स आर कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, तो ये हो गया मशीन एज अ फंक्शन एज अ मशीन। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं और रियल फंक्शन किसे कहते हैं। जल्दी से मिटाइए, जल्दी से लिखिए, मिटाते हैं। रियल रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो एक बार हम जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं। लेट f be a function, let f be a function from the set A, to set B, then f is called, f मतलब function, then function f is called real, valued function, if ये जो b है ना, if जो b है ना वो सबसेट हो जाना चाहिए रियल नंबर का। ये जो r लिखे हैं
ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, नो नहीं है, नंबर्स है। तो अगर फंक्शन है ए से बी में, तो ए तो डोमेन कहलाएगा, बी को डोमेन कहलाएगा। तो जो को डोमेन है, अगर रियल नंबर के सेट का सबसेट है, अगर को डोमेन जो है वो रियल नंबर के सेट का सबसेट है, तो वो जो बी है ना, वो फंक्शन एफ है ना, वो कहलाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, तो रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं, अगर किसी भी फंक्शन का को डोमेन, अगर सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, तो उस फंक्शन एफ को हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। अब हम देखेंगे कि रियल फंक्शन किसे कहते हैं, जल्दी से लिखिए, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं रियल फंक्शन। रियल फंक्शन, रियल फंक्शन, let f be a function, let f be a function from the set A, to set B, from the set A to set B, then f is called रियल फंक्शन। तो f कहलाता है रियल फंक्शन if a और b जो देख रहा है ना, सेट a है ना, if सेट a एंड b है ना, सेट्स a एंड b are the subsets of real number, are the subsets of the real number, that is domain and codomain, of the function are the subsets of रियल नंबर्स, है ना। तो अगर सिंपल सा अगर बात कहें तो रियल फंक्शन किसे कहते हैं, तो अगर किसी भी फंक्शन का डोमेन और उसी का कोडोमेन, अगर फंक्शन का कोडोमेन अगर सबसेट है रियल नंबर का, तो उसको कहते हैं हम लोग रियल फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड वो फंक्शन है जिसका रेंज, कोडोमेन जो है, अगर फंक्शन का कोडोमेन सबसेट है रियल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर्स का, तो उस केस में क्या कहलाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन दोनों सबसेट्स होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स के। ओके, तो ये हो गया रियल फंक्शन, और एक हमने पढ़ लिया रियल वैल्यूड फंक्शन। हमें जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, उसमें ज़्यादा इम्फेसाइज कौन से फंक्शन पे है, या हम कह सकते हैं कि पूरा 11th और 12th है ना, ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो केवल कौन से फंक्शंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए केवल और केवल रियल वैल्यूड फंक्शन इंपॉर्टेंट है ना। और वो भी अगर कहा जाए तो हम लोग जो फंक्शन पढ़ेंगे एक्चुअली रियल फंक्शन पे ज़्यादा जोर होता है ना। तो कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन रियल वैल्यूड फंक्शन से आते हैं, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चंस होंगे वो रियल फंक्शन से होंगे, मतलब उसके डोमेन और उसके कोडोमेन दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल नंबर्स ही होंगे। ओके, तो इसको जल्दी से लिखिए और फिर इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं।